My currents will be your servants. कल्पना कीजिए एक ऐसे दुनिया का जहाँ आपके फ़ोन में कोई बैटरी नहीं होगा, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई भी चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा, और तो और आपके घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए कोई भी वायर नहीं होगा। हर घर के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगा या फिर ना के बराबर उसका कॉस्ट होगा। ये मेरा नहीं, निकोला टेस्ला का सपना था, जो सपना कुछ बड़े बड़े कंपनी का पैसे की लालच में मिट्टी में मिला दिया था। आज से करीब 140 साल पहले थॉमस अल्वा एडिसन दुनिया को रोशन करने के लिए डीसी बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन उनके बल्ब भी एक साधारण लैंटर्न की तरह ही रोशनी देता था। तो दुनिया को रोशनी से जगमगाने के लिए जरूरत था एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जिसके सहारे हाई वोल्टेज करंट पैदा कर लाखों बल्ब एक साथ जलाया जा सके, और यही करके दिखाया था निकोला टेस्ला ने। आज जो हम बातों बातों में वायरलेस चार्जिंग की खोज करते हैं, फोन के साथ स्पीकर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं या फिर हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट यूज करते हैं, ये सब कुछ टेस्ला का ही देन है। निकोला टेस्ला कुछ ऐसी इन्वेंशंस भी किए थे जो उस समय सोचना भी मुश्किल था, चाहे वो 400 किलोमीटर दूर से एयरक्राफ्ट ध्वस्त करना हो, या 20 समुद्र में टेलीफोनिक सिग्नल्स भेजना हो, या फिर मैन मेड भूकंप सृष्टि करना हो। उन्होंने कुछ फ्यूचरिस्टिक थॉट्स भी रखते थे जो आज के जमाने में सच साबित होने लगा है, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन को विजुअलाइज करना और उसे स्क्रीन पर देख पाना। I think you are wonderful. निकोला टेस्ला के नाम पे 300 से भी ज्यादा पेटेंट है, लेकिन उनका ये जर्नी कोई आम लाइफ जर्नी की तरह नहीं था जिसमें हार्ड वर्क के बाद सक्सेस आती है। उतार चढ़ाव का सिलसिला टेस्ला की जिंदगी में लगातार चलते रहा। अंतिम में बैंकरप्ट और अकेलेपन को गले लगाते हुए उनकी देहांत हुआ। Housekeeping, Mr. Tesla. Mr. Tesla? तो आइए जानते हैं 19th सेंचुरी की इस महान साइंटिस्ट के जिंदगी का कुछ दिलचस्प कहानी और उनके कुछ टेरिफाइंग इन्वेंशंस के बारे में। My currents will be your servants. 10 जुलाई 1856 आसमान में बादल से भरा हुआ एक गहरी काली रात और बिजली की तेज कड़कड़ाहट के बीच ऑस्ट्रिया के एक प्रीस्ट के घर जन्म लेते हैं निकोला टेस्ला। जन्म के बाद उनके दादी उनके माँ से कहते हैं, The child will be the child of darkness. इस बात को टेस्ला परिवार का कुछ सदस्य सच मान लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच आते हैं निकोला टेस्ला के माँ। उन्होंने निकोला को अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं, नो ही विल बी ए चाइल्ड ऑफ लाइट, क्योंकि एक संतान को उसके माँ से बेहतर और कौन जान सकता है। और यही से शुरू होती है निकोला टेस्ला का संघर्षमय लाइफ जर्नी। बचपन से ही निकोला टेस्ला दूसरे बच्चों से अलग थे। जहाँ बाकी बच्चा खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहाँ निकोला अपनी पढ़ाई में ही खुश रहते थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने लॉगरिथमिक टेबल और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को अपनी दिमाग से ही सॉल्व कर लेते थे। निकोला टेस्ला का पिता मिल्यूटिन टेस्ला ऑस्ट्रिया की एक ऑर्थोडॉक्स चर्च में प्रीस्ट का काम करते थे, जहां उनके माता डूका टेस्ला एक नॉर्मल हाउस वाइफ हुआ करती थी। निकोला उनके 5 संतानों में से चौथे संतान थे। एक दिन महज 5 साल की उम्र में निकोला हॉर्स राइडिंग के दौरान हादसे में अपने भाई को खो दिया। इस ट्रेजेडी ने उनके मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ दिया था, जिसके उल्लेख उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई इन्वेंशंस में भी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रेजेडी में उनको इतना बड़ा सदमा लगा था कि इससे ओवरकम करने में उनको पूरी जिंदगी भी कम पड़ गई। निकोला को पढ़ाई में इतनी रुचि था कि इनके पेरेंट्स तक हैरान हो गए थे। जब वो 11th क्लास में थे तब इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम्स को आंख बंद कर दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। उनके टीचर्स को लगता था कि ये चीटिंग कर रहे हैं। ये सब देख के उनके पेरेंट्स निकोला का स्कूलिंग खत्म होते ही उन्हें घर बुला लिया। निकोला का सपना था कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े, लेकिन उनके पिता मिल्यूटिन टेस्ला का इच्छा था कि वो अपने पिता की तरह एक प्रीस्ट बने। घर आने के बाद निकोला को हो जाता है भयंकर कॉलेरा। स्थिति इतनी गंभीर था कि निकोला के सर पर मौत मंडराने लगा। इस हालत में भी निकोला का केवल एक ही ख्वाहिश था कि वो इंजीनियरिंग पढ़े। ऐसे में मिल्यूटिन टेस्ला के पास एक ही रास्ता बचा। उन्होंने निकोला को बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का वादा किया। आश्चर्य बात है कि इस घटना के कुछ दिनों बाद निकोला संपूर्ण रूप से ठीक होने लगे। कॉलेरा से मुक्त होने के बाद टेस्ला 1875 में ऑस्ट्रिया पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। पहला सेमेस्टर में उन्होंने कोई भी क्लास मिस नहीं किया और सभी सब्जेक्ट में हाईएस्ट ग्रेड अचीव किए। लेकिन कहा जाता है कि सेकेंड सेमेस्टर में निकोला जुआ की नशे में डूब गए। स्कॉलरशिप का सारे पैसा जुआ में चला गया और थर्ड सेमेस्टर में निकोला फेल हो गए, जिसके बाद उनका ग्रेजुएशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद उन्होंने इधर उधर छोटा मोटा काम करने लगे। कभी सड़क में गड्ढे खोदना तो कभी बिजली की खंबे पे इलेक्ट्रिक वायर जोड़ना।
लेकिन निकोला टेस्ला जानते थे कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए डिग्री नहीं बल्कि नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और ब्रिलियंस की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने बुदापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में एज ए ड्राफ्ट्समैन काम करने लगे, जो कि थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी था। उनके काम से इस कंपनी का हायर अथॉरिटी इतना खुश हुए कि उन्होंने टेस्ला को अमेरिका में स्थित एडिसन मशीन वर्क कंपनी में काम करने के लिए भेज दिए। वहीं पर निकोला टेस्ला को मुलाकात होती है थॉमस अल्वा एडिसन के साथ। उस समय थॉमस अल्वा एडिसन डीसी करंट का इन्वेंट करके एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन बन चुके थे। उनके पास 14 कंपनी थे और दूर दूर तक उनके कोई भी कॉम्पिटिटर्स नहीं था। लंबा समय तक टेस्ला ने इस कंपनी में काम किए और फिर वो दिन आई जिस दिन टेस्ला अपनी एसी करंट की कॉन्सेप्ट लेकर एडिसन के पास आए। लेकिन एडिसन इसको खतरनाक बताया और टेस्ला को डीसी करंट पर ही काम करने के लिए बोले। दरअसल उस समय डीसी करंट में एक साथ मल्टीपल डिवाइस नहीं चला सकते थे। डीसी से सिर्फ बल्ब ही जल सकता था। इसके अलावा डीसी करंट में तार की लंबाई ज्यादा होने से बल्ब धीमी रोशनी देता था। इसलिए डीसी करंट को लंबा इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर कुछ दूरी पर एक पावर पॉइंट का जरूरत होता था, जिसके कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो सकता था। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और करंट को ज्यादा से ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकोला टेस्ला एसी करंट कॉन्सेप्ट लाए थे। खैर, एडिसन एसी इंडक्शन मोटर को डिसअप्रूव कर दिया। यही नहीं, उन्होंने टेस्ला को डीसी करंट को और बेहतर बनाने के लिए काम करने के लिए बोला। एडिसन ने यह भी बोला कि डीसी करंट को डेवलप करने पर टेस्ला को $50,000 इनाम के रूप में दिया जाएगा। लगातार कुछ महीना रिसर्च के बाद टेस्ला ने डीसी डायनामो को बेहतर बनाकर एडिसन के पास आया और $50,000 की मांग की। पर एडिसन ने हंसते हुए टेस्ला को कहा कि वो तो एक मजाक था, तुम इतना नासमझ हो कि एक अमेरिकन जोक भी समझ नहीं सकते। एडिसन ने और भी बोला कि मैं तुम्हें इतना पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें $10 पर वीक के हिसाब से इस कंपनी में काम करना पड़ेगा। टेस्ला इस बातों से बहुत हर्ट हुए और उन्होंने एडिसन की नौकरी ही छोड़ दी। और यही से शुरू होती है एडिसन और टेस्ला यानी कि एसी करंट और डीसी करंट की लड़ाई। सरप्राइजिंगली विल्हेम रॉन्जेन और निकोला टेस्ला एक ही समय एक्सरे पर काम कर रहे थे। वो टेस्ला ही था जिन्होंने ये बताया था कि एक्सरे ह्यूमन बॉडी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। माना जाता है कि ये एक्सरे निकोला टेस्ला द्वारा खींची गई थी। टेस्ला अपनी इन्वेंशंस में इतना ज़्यादा फोकस्ड रहते थे कि उन्होंने खुद की इन्वेंशंस को पेटेंट तक करवाना भूल जाते थे और दुनिया उन्हीं का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कुछ नया इन्वेंट कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल रेडियो। निकोला टेस्ला 1893 में एक रिपोर्टर को बताया था कि हम लोग जो सोचते हैं उसकी एक प्री इमेज हमारे रेटिना पर छप जाती है। कोई डिवाइस के सहारे अगर उसे कैप्चर किया जाए तो हमारे दिमाग एक खुली किताब बन जाएंगे। आप सोचो कि निकोला टेस्ला ये उस जमाने में बोल रहे हैं जिस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी केवल पैदा ही हुआ था। टेस्ला का ये भी कहना था कि उनके पास इस प्रोसेस का पूरी थ्योरी बनी हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि इस प्रोजेक्ट में कभी काम हुआ नहीं, लेकिन हाल ही में इलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी इस विषय पर काम कर रहे हैं और उन लोगों को अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। हो सकता है कि आने वाला दिन में टेस्ला का ये सपना भी दुनिया पूरी करके दिखाए। निकोला टेस्ला का मानना था कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट उसी को कहते हैं जिस प्रोसेस में प्रकृति का कोई नुकसान ना हो। इस थॉट को साकार करने के लिए उन्होंने नायाग्रा फॉल्स से बिजली बनाना चाहते थे। टेस्ला को ये भी मानना था कि एरोप्लेन को अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाए तो उसके स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इतनी बढ़ सकती है कि न्यूयॉर्क से लंदन का दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय किया जा सकता है। इसके लिए टेस्ला का प्लान था कि वो पूरे दुनिया के जगह जगह पर पावर स्टेशन बैठाएंगे और उस पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली एरोप्लेन तक ट्रांसफर किया जाएगा। अब सुनते सुनते थक जाओगे, पर निकोला टेस्ला का इन्वेंशंस, थ्योरी और थॉट्स खत्म नहीं होंगे। निकोला टेस्ला एक ऐसी समय से बिलोंग करते थे जिस समय वर्ल्ड वॉर का तैयारी चल रहा था। इस समस्या से मुक्ति के लिए उन्होंने 2 मिलिट्री वेपन्स इन्वेंट किए थे। उन्होंने एक स्क्वायर बॉक्स की तरह दिखने वाली डिवाइस बनाई जिसके मदद से समुद्र में 2.5 लाख टन पानी का आर्टिफिशियल वेव जनरेट किया जा सकता था। दरअसल इस डिवाइस में उन्होंने लार्ज अमाउंट का नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किए थे जिसको नावल ऑफिसर्स द्वारा पानी में प्लांट किया जा सकता था। पानी में प्लांट होने के बाद दुश्मन का जहाज अगर उस एरिया में आए तो दूर से बटन दबाते ही समुद्र में 2.5 लाख टन पानी का लहर जहाज को चंद मिनटों में डुबो देगा। दूसरा है डेथ बीम। टेस्ला अपनी 78th जन्मदिन पर एक रिपोर्टर को बताया था कि उन्होंने एक ऐसी रे इन्वेंट किए हैं जिसके मदद से दुश्मन एयरक्राफ्ट को 400 किलोमीटर दूर से नष्ट किया जा सकता है। टेस्ला ने ये बीम दुश्मन से देश को बचाने के लिए बनाई थी और उन्होंने इसका नाम रखा था पीस बीम, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स इसे डेथ बीम नाम से लोगों तक पहुंचाई। खैर, डेथ बीम या पीच बीम लेकर एक देशी इंटरेस्ट दिखाई।
इसलिए इन्वेस्टमेंट ना आने के कारण ये प्रोजेक्ट भी नोटबुक तक ही रह गए। निकोला टेस्ला का सभी इन्वेंशंस और थ्योरी अगर नोटबुक से हकीकत में लाया गया होता तो हमारी ज़िंदगी और भी कितना आसान हो सकता था। ऑब्वियसली अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल ना होता तब शायद आज हमारे हाथ में 10G फ़ोन होता, सभी देश में सुपरसोनिक कमर्शियल एरोप्लेन चलता, फ्लाइंग कार होता, बिजली के लिए कोई भी वायर नहीं होता, बिजली का कॉस्ट ना के बराबर होता, हर घर में रोशनी होती, ना जाने और कितना कुछ। ऐसा लगता है कि टेस्ला टाइम मशीन पर भी काम कर रहे थे। टेस्ला का कुछ फोटोग्राफ्स ऐसा मिलता है कि जिसे देख के लगता है टेस्ला खुद को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक वेव के अंदर बैठा रखे हैं। कहा जाता है कि उस दिन टेस्ला काफ़ी समय तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहने के कारण उनके शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव हो रहा था, इसलिए लैब में मौजूद उनकी असिस्टेंट मशीन का स्विच ऑफ कर दिए थे। लगता है ये बात सच भी है, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंट का प्रभाव टेस्ला के शरीर में इतना ज़्यादा हो रहा था कि एक समय उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उन्होंने ये शिकायत करते थे कि कई किलोमीटर दूर की आवाज़ भी उनको सुनाई देता था। डॉक्टर का कहना था कि लगातार एक्सपेरिमेंट करते करते टेस्ला का नर्वस सिस्टम पर असर हो रहा था। टेस्ला ने पिरामिड को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया था कि पिरामिड को सिर्फ मरे हुए इंसान को रखने के लिए नहीं बनाया गया था, पिरामिड से अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। उनके कहने के अनुसार पिरामिड में सुपर पावरफुल क्रिस्टल्स मौजूद है जो पृथ्वी के चुंबकीय ऊर्जा को खींच रहे हैं। इस बात का पुष्टि करते हैं साइंटिस्ट वर्नर सीमेंस। 1859 में पिरामिड के टॉप पर पानी पीने के समय उनको भी ये ऊर्जा का एहसास हुआ था। मतलब कि कुछ तो था जो टेस्ला को पता चला था, पर यहाँ भी बात आगे जाके रुक जाता है। टेस्ला कुछ एक्यूरेट और इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस किए थे जो आज सच होने लगा है, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, फीमेल लोगों की टेक्नोलॉजी के फील्ड में धीरे धीरे ज़्यादा इंटरेस्ट आना, वाईफाई, पॉकेट डिवाइस यानी स्मार्टफोन, कमर्शियल हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कार और भी। उन्होंने ये भी बताया था कि फ्यूचर में पानी इतना पोल्यूटेड हो जाएगा कि लोगों को उसे प्यूरीफाई करके पीना पड़ेगा। ऐसा कोई पागल ही होगा जो बिना प्यूरीफाई के पानी पिएगा। एक बार एक रिपोर्टर ने आइंस्टाइन को पूछा था कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान बनके आपको कैसा फील होता है। जवाब में आइंस्टाइन ने बोला कि ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। लेकिन मानव इतिहास का सर्वश्रेष्ठ इन्वेंटर को उनके जीवित काल में कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। बैंकक्रप्ट में डूबे टेस्ला का अंतिम जीवन अकेलेपन में बीता। साल 1934 में टेस्ला होटल न्यूयॉर्कर में चेक इन करते हैं। इस अकेलेपन में बात करने के लिए उनके पास सिर्फ एक कबूतर रहे। हालत इतना खराब था कि होटल की बिल पे करने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। कुछ समय तक वेस्टिंग हाउस कंपनी ने उनके बिल पे किए और फिर 17 जनवरी 1943 में उसी होटल रूम में हार्ट अटैक के कारण देहांत हुई है इतिहास का सबसे बेहतरीन इन्वेंटर की, जिनके नाम पे 300 से भी ज़्यादा पेटेंट है। दोस्तों, हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर कुछ नया जानने को मिला, अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिला आपका वैल्यूएबल टाइम का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। मैं कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में आपका वैल्यूएबल समय को और ज़्यादा वैल्यू दे पाऊँ। वीडियो में कोई भी कमी के लिए प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आपका वैल्यूएबल कमेंट, आपका सुझाव हमारे गलतियों को सुधारने का सबसे उत्तम उपाय होगा। नमस्कार, मिलते हैं फिर से नई कोई वीडियो में।